वेलकम टू माय चैनल नीलम होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन लाइफ डिरेंजमेंट डिसऑर्डर की। इट्स नॉट अ डिजीज एक्चुअली, नाम इसका है पीसीओडी। बहुत कॉमन है। आए दिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, गर्ल्स, यंग गर्ल्स और फीमेल्स। मैम हमें पीसीओडी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने है ना, सिस्ट है ओवरीज में, ठीक है, राइट। तो मैं बोलूँगी कि ये एक जो है सेल्फ क्रिएटेड डिजीज़ है। एक्चुअली ये डिजीज़ है ही नहीं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये दिक्कत है ना, महिलाओं में और यंग गर्ल्स में, राइट। तो ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है महिलाओं में जो कि आम ही पाया जाता है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही बहुत कॉमन है। और मतलब 10 में से 6 जो महिलाएं हैं वो इससे ग्रसित हैं, पीसीओडी से, ठीक है। तो पीसीओडी जैसे कि नाम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो क्या क्या है, क्या चीज़ है ये? हार्मोनल असंतुलन के कारण जो ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। अब वो होता क्यों है? क्यों कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से, बेसिकली मैंने जैसे बताया कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर। तो उसके कारण क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो पहले से ही एग प्रोड्यूस करने लगती हैं, एग्स टाइम से रिलीज नहीं होते, जो कि वहाँ पर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। उसमें और फिर क्या होता है, फिर हमारे जो हार्मोन में असंतुलन की वजह से मेल हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। देखो, जो दोनों मेल और फीमेल हार्मोन्स हर एक में होते हैं, जैसे फीमेल में फीमेल भी हार्मोन्स भी होते हैं, मेल भी, ठीक है। बट मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होते हैं, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। ऐसे मेल्स में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर किसी में वो वर्क करने लगते हैं या वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो दैट इज़ डिसऑर्डर। तो एक्चुअली ये भी ऐसा ही डिसऑर्डर है कि हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ने लगता है, एंड्रोजन, ठीक है। जिसके कारण क्या क्या होता है, एक तो चलो मल्टीपल सिस्ट तो होएंगी, चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स, ऑल ओवर बॉडी पे पिंपल्स आ जाएंगे, चेहरे पे बाल, ठीक है, काफ़ी सारे बाल आपके चेहरे पे आ जाएंगे, मतलब कि मेल काइंड ऑफ सिम्टम्स आ जाएगा, ठीक है। बॉडी वेट बढ़ने लगेगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से 6 में से 10 महिलाएं हमारी देश में इस जो डिसऑर्डर से है वो ग्रसित है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सही डाइट नहीं लेना, बच्चों में जो जंक फूड खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोक पीते हैं, जो हमारा फूड है वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रेटेड हो चुका है। जैसे कि जो मिल्क वगैरह है उसमें भी क्या होता है कि जो पशुओं को है वो ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है कि ज़्यादा दूध निकालने के लिए, तो वहीं से ही हार्मोन का इम्बैलेंसिंग हमारी बॉडी में आ रहा है। उस मिल्क को हम पीते हैं या हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, जो सही डाइट फैक्टर नहीं है हमारा, वो चीज़ हो गया, ठीक है। कोई मेहनत का काम हम करते नहीं है, सिडेंट्री लाइफ है, ठीक है, कि बस बैठे हैं सुबह से शाम तक। अभी 2 साल से तो वैसे ही कोविड के चक्कर में किसी का वर्क फ्रॉम होम है, तो बच्चे भी घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं है बॉडी की, राइट। मेहनत का कोई काम नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ स्लीप से होता है, हम सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, 11-12 बजे तक हम जाग रहे हैं, हम कंटिन्यूसली स्क्रीन पर हैं, ऑल टाइम्स को स्क्रॉलिंग है या कुछ है, या अगर हम कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, या हम कोई स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। पर अगर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी, और नींद भी पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारे इस डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा उसका रोल है, राइट, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा? अब हम कैसे इसको ठीक करेंगे? एक्चुअली मेडिसिन का तो रोल है ही है, मेडिसिन का तो हर जगह रोल है। अगर मैं देखूं तो अगर हम होम्योपैथी में जाएं तो ये देखिए आप, फीमेल जेनिटेलिया में अगर हम देखेंगे ट्यूमर्स,
ट्यूमर्स पे अगर हम जाएंगे, और ट्यूमर्स का है ओवरीज में, और वो है सिस्ट, फीमेल जेनेटेलिया ट्यूमर्स ओवरी सिस्ट। तो कितनी मेडिसिन पड़ी है? 37 मेडिसिन इसमें पड़ी, 31 मेडिसिन इसमें पड़ी है। कि हमारे पास 31 ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि ओवरी के सिस्ट को ठीक कर सकती हैं, आपके पीसीओडी को ठीक कर सकती है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है? अभी मेडिसिनल पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पूरा केस टेकिंग करके ही आपकी राइट सिलेक्टेड मेडिसिन आपको दी जाएगी। अगर 2 सिस्टर्स आती हैं, पहले होम्योपैथी के कंसेप्ट को समझिए। 2 सिस्टर्स आती हैं सेम घर से, एक 20 साल की, 24 साल की है, दोनों को पीसीओडी है, तो दोनों की मेडिसिन डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच विचार अलग हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, दोनों की हर कुछ अलग है। सोच विचार, हमारा वर्क स्टाइल, जो हमारा काम का तरीका या फिर खेलने डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। हमें सिमिलर मेडिसिन दी जाएगी हमारे मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल पे, तब वो हमको ट्रीट करेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लाइफस्टाइल डिरेंजमेंट है, कि हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ियाँ होने की वजह से हमें पीसीओडी हो गया, राइट। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ये बिल्कुल ही आपकी जिंदगी से, जीवन से ये बीमारी चली जाएगी। ये बीमारी कहीं है या डिसऑर्डर जो भी है, कि डिजीज ही अगर उसको नाम दे दिया गया तो भाई बीमारी है समझ लो। हर कोई सोचता है कि मुझे ये बहुत बड़ी डिजीज हो गई है, क्या हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दो चीजें हैं, पीसीओडी डिजीज और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम में थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि वहां पर तो टोटली एंडोक्राइनोलॉजी आ जाती है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से ही ये चीज हो रही है तो दैट इज टोटली डिफरेंट। पर यहाँ पर जो पीसीओडी है उसको हम बात कर रहे हैं, ट्रीट कर देंगे। तो पीसीओडी बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, आप लॉट्स ऑफ जंक फूड खा रहे हैं, आप पराठे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लेविशली फूड खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी बॉडी में जा रहा है ना, जो फैट से रिलेटेड चीज़ें, तो वहाँ पर हमें होम्योपैथी लाइफ डिरेंजमेंट डिसऑर्डर की, इट्स नॉट अ डिजीज एक्चुअली, नाम इसका है पीसीओडी, बहुत कॉमन है। आए दिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, गर्ल्स, यंग गर्ल्स और फीमेल्स, मैम हमें पीसीओडी है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने है ना, सिस्ट है ओवरीज में, ठीक है, राइट। तो मैं बोलूँगी कि ये एक जो है सेल्फ क्रिएटेड डिजीज़ है। एक्चुअली ये डिजीज़ है ही नहीं, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये दिक्कत है ना, महिलाओं में और यंग गर्ल्स में, राइट। तो ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा डिसऑर्डर है महिलाओं में जो कि आम ही पाया जाता है हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही बहुत कॉमन है, और मतलब 10 में से 6 जो महिलाएं हैं वो इससे ग्रसित हैं, पीसीओडी से, ठीक है। तो पीसीओडी जैसा कि नाम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो क्या है, क्या चीज़ है ये? हार्मोनल असंतुलन के कारण जो ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। अब वो होता क्यों है? क्यों कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से, बेसिकली मैंने जैसे बताया कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर। तो उसके कारण क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो पहले से ही एग प्रोड्यूस करने लगती हैं, एग्स टाइम से रिलीज नहीं होते, जो कि वहाँ पर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। उसमें और फिर क्या होता है, फिर हमारे जो हार्मोन में असंतुलन की वजह से मेल हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। देखो, जो दोनों मेल और फीमेल हार्मोन्स हर एक में होते हैं, जैसे फीमेल में फीमेल भी हार्मोन्स भी होते हैं, मेल भी, ठीक है। बट मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होते हैं, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। ऐसे मेल्स में जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर किसी में वो वर्क करने लगते हैं या वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो दैट इज़ डिसऑर्डर। तो एक्चुअली ये भी ऐसा ही डिसऑर्डर है कि हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो मेल हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ने लगता है, एंड्रोजन,
ठीक है, जिसके कारण क्या क्या होता है, एक तो चलो मल्टीपल्स तो होंगी, चेहरे पे मुहासे, पिंपल्स, ऑल ओवर बॉडी पे पिंपल्स आ जाएंगे, चेहरे पे बाल, ठीक है, काफ़ी सारे बाल आपके चेहरे पे आ जाएंगे, मतलब कि मेल काइंड ऑफ सिम्टम्स आ जाएगा, ठीक है, बॉडी वेट बढ़ने लगेगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से 6 में से 10 महिलाएं हमारे देश में इस जो डिसऑर्डर से हैं वो ग्रसित है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सही डाइट नहीं लेना, बच्चों में जो जंक फूड खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कोक पीते हैं, जो हमारा फूड है वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रेटेड हो चुका है, जैसे कि जो मिल्क वगैरह है उसमें भी क्या होता है कि जो पशुओं को है वो ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है कि ज़्यादा दूध निकालने के लिए, तो वहीं से ही हार्मोन का इम्बैलेंसिंग हमारी बॉडी में आ रहा है, उस मिल्क को हम पीते हैं या हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, जो सही डाइट फैक्टर नहीं है हमारा, वो चीज़ हो गया, ठीक है, कोई मेहनत का काम हम करते नहीं है, सिडेंट्री लाइफ है, ठीक है, कि बस बैठे हैं सुबह से शाम तक। अभी 2 साल से तो वैसे ही कोविड के चक्कर में किसी का वर्क फ्रॉम होम है, तो बच्चे भी घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं है बॉडी की, राइट, मेहनत का कोई काम नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ स्लीप से होता है, हम सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, 11-12 बजे तक हम जाग रहे हैं, हम कंटिन्यूसली स्क्रीन पर हैं, ऑल टाइम्स को स्क्रॉलिंग है या कुछ है, या अगर हम कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, या हम कोई स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, पर अगर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हम अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी, और नींद भी पूरी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमारे इस डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा उसका रोल है, राइट, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, अब हम कैसे इसको ठीक करेंगे, एक्चुअली मेडिसिन का तो रोल है ही है, मेडिसिन का तो हर जगह रोल है। अगर मैं देखूं तो अगर हम होम्योपैथी में जाएं तो ये देखिए आप, फीमेल जेनिटेलिया में अगर हम देखेंगे ट्यूमर्स पे अगर हम जाएंगे, और ट्यूमर्स का है ओवरीज में, और वो है सिस्ट, फीमेल जेनिटेलिया ट्यूमर्स ओवरी सिस्ट, तो कितनी मेडिसिन पड़ी है, 37 मेडिसिन इसमें पड़ी, 31 मेडिसिन इसमें पड़ी है, कि हमारे पास 31 ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि ओवरी के सिस्ट को ठीक कर सकती हैं, आपके पीसीओडी को ठीक कर सकती है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी मेडिसिनल पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी में मेडिसिन ऐसे नहीं दी जाएगी, आपको आकर आपके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पूरा केस टेकिंग करके ही आपकी राइट सेलेक्टेड मेडिसिन आपको दी जाएगी। अगर 2 सिस्टर्स आती हैं, पहले होम्योपैथी के कंसेप्ट को समझिए, 2 सिस्टर्स आती हैं सेम घर से, एक 20 साल की, 24 साल की है, दोनों को पीसीओडी है, तो दोनों की मेडिसिन डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच विचार अलग हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, दोनों की हर कुछ अलग है, सोच विचार, हमारे जो वर्क स्टाइल, जो हमारा काम का तरीका, या फिर खेलने कूदने का, या हॉबीज़ हमारी जो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है। हमें सिमिलर मेडिसिन दी जाएगी हमारे मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल पे, तब वो हमको ट्रीट करेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिरेंजमेंट है, कि हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ियाँ होने की वजह से हमें पीसीओडी हो गया, राइट। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे वहाँ पर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए, और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ये बिल्कुल ही आपकी जिंदगी से, जीवन से ये बीमारी चली जाएगी। ये बीमारी कहीं है या डिसऑर्डर जो भी है, कि डिजीज ही अगर उसको नाम दे दिया गया तो भाई बीमारी है, समझ लो। हर कोई सोचता है कि मुझे ये बहुत बड़ी डिजीज हो गई है, क्या हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दो चीजें हैं, पीसीओडी डिजीज और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम में थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि वहां पर तो टोटली एंडोक्राइनोलॉजी आ जाती है, कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से ही
ये चीज़ हो रही है तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। पर यहाँ पर जो पीसीओडी है उसको हम बात कर रहे हैं ट्रीट करने की। तो पीसीओडी बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, आप लॉट्स ऑफ जंक फूड खा रहे हैं, आप पराठे खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लेविशली फूड खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी बॉडी में जा रहा है ना, जो फैट से रिलेटेड चीज़ें, तो वहाँ पर हमें हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे थे पीसीओडी। तो भाई मुझे वीडियो भी आगे बनानी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम होम्योपैथी और मैं हूँ डॉक्टर नीलम। आज हम बात करें पीसीओडी। पीसीओडी एक, जैसे कि नाम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, ये लाइफस्टाइल डिरेंजमेंट कह सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि क्यों होता है पीसीओडी, ड्यू टू लॉस ऑफ स्ट्रेसेस की वजह से। जो हमारी डाइटरी फूड हैबिट्स हैं वो बैड हो चुकी है, उससे सीडेंटरी लाइफ की वजह से, और आइदर यू हैव एनी जेनेटिक प्रॉब्लम और एनी फैमिली हिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि पीसीओडी है क्या एक्चुअली। तो पीसीओडी जो है वो क्या होता है कि ओवरी में जो एग है वो समय से पहले ही, जो ओवरी है वो एग करने के साथ साथ वो क्या होता है कि जो सिस्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो सिस्ट में बदल जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो उसमें आगे सिम्टम्स क्या आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, लॉस ऑफ हेयर होने लगता है, बाल, सिर के बाल गिरने लगते हैं और फेशियल हेयर्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बिकॉज मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं बॉडी में, फीमेल के। ठीक है, सेकेंडली क्या है, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, पेल्विक में आपके पेन रहेगा, पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाएंगे। दिस इज ऑल द साइन ऑफ पीसीओडी। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे हम इस चीज़ से बाहर आएंगे। यहाँ पर हम वही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को पहले ठीक करेंगे। ठीक है, सीडेंटरी हैबिट्स हैं तो, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, भाई घर पे बैठे हैं। वैसे भी कोविड ने 2 साल से जो है कि जो फीमेल्स हैं, जो यंग फीमेल्स हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो भागने दौड़ने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मुंबई में तो लोग 1-1, 2-2 घंटा जर्नी करते थे, या ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं, फिर ट्रेन पकड़ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, राइट। वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ऐसे बच्चों में है, बेबी गर्ल, जो यंग गर्ल्स हैं, उनमें भी सेम ही हो रहा है कि घर में ही क्लास चल रही है, रात को लेट सो रहे हैं, ना मूवी चल रहा है, या फिर हम मोबाइल पे अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं बच्चे। तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंटरी हो चुकी है। तो उसके लिए उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो ये सीडेंटरी वाला जो पोर्शन है उसका मैं बता रही हूँ कि हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे मॉर्निंग में 30 मिनट्स। चाहे आप योगासन कर लें, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है, रस्सी कूद सकते हैं, लाइक कुछ भी। और यहीं पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप आयुर्वेदा में आते हैं तो आयुर्वेदा में कहते हैं ना कि एक जो अश्वगंधा जड़ी है, बाबा रामदेव बताते हैं काफ़ी बार अपने चैनल पे, वो अश्वगंधा जड़ी, उसको खाने का तरीका, और वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कोई आपको सजेस्ट कर पाएगा। इट्स वेरी गुड रोल इन फीमेल जेनेटिक, फीमेल्स पे इसका अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है इस केस में, राइट। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाबा रामदेव कहते हैं कि सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। तो कपालभाति आप करेंगे 5 मिनट, 5 मिनट आप करेंगे अनुलोम विलोम, 5 मिनट आप करेंगे उद्गीत, और 5 मिनट आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप ये करते हैं 3 महीने कंसिस्टेंटली, और अपनी फूड हैबिट को चेंज करते हैं। फूड हैबिट को कैसे चेंज करेंगे, जंक को बिल्कुल छोड़ देंगे, चाय कॉफ़ी कैफीन को बिल्कुल अलग कर देंगे अपनी डाइट से, राइट। मिल्क प्रोडक्ट्स, आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और आप प्राणिक फूड, आपने एक सुना होगा कि प्राणिक फूड, और उसके बारे में सतगुरु बहुत ज़्यादा बात करते हैं। प्राणिक फूड, प्राणिक फूड क्या होता है कि स्प्राउट्स को आप प्राणिक फूड कह सकते हैं कि जब उनमें प्राण आने लगता है। ठीक है, हमने चना भिगोया और चने में अंकुर आने लग गया तो प्राण आ गया ना उसमें। तो जो भी ग्रोथ मतलब ग्रो कर रहा है तभी तो उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स होता है। तो वो चीज़, और वो आपको मल्टीपल करना, ऐसे नहीं कि आप आधा किलो फिर चना ही खा रहे हैं, नहीं, उसका एक आप क्वांटिटी सेट कर लीजिए कि 2 मुट्ठी चना, 2 मुट्ठी उसमें मोठ आपने भिगो लिए, और आपने मूंग की दाल भिगो ली, राइट। उसको आपने अच्छे से वेजिटेबल्स फ्रूट्स उसमें काट लिया और उसको आपने एज ए फूड लिया, ठीक है। और फैटी फूड को आपको कम्प्लीटली बंद करना है, कोक को आपको बिल्कुल बंद करना है, कोक जैसे ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो भी हम लेते हैं वो। जूसेस को अवॉइड करिए, फ्रूट्स खाइए, जैसे सिट्रस फ्रूट को डायरेक्ट खाइए अदर देन कि उसका पल्प निकाल के सिर्फ जूसेस में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको पल्प में मिलेगी, क्योंकि पल्प में फाइबर भी जाएगा बॉडी में, तो वो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, हेयर को अच्छा कर देगा, टोटल हार्मोन इम्बैलेंसिंग को ही चेंज करेगा। तो ऑब्वियसली आपकी सारे डिजीज़ भी वॉश हो जाएंगे, सारे ट्यूमर्स वॉश हो जाएंगे, कुछ ऐसा ये चीज़ नहीं है, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, राइट। तो एक्सरसाइज खूब करना है, अवॉइड आपने स्पाइसी जंक फूड को आपने अवॉइड करना है, स्लीप आपने प्रॉपर लेना है, ठीक है, प्रॉपर स्लीप आपने लेनी है 7 to 8 आवर्स, ठीक है। अब आएंगे हम मेडिसिन पे कि अब कौन सी मेडिसिन ले। भाई अगर आप इतना कुछ मैनेज करते हो तो आपके तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा, पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे, वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा, स्किन हेयर आपके अच्छे होने लगेंगे, पीरियड्स रेगुलर हो गए, ठीक है, राइट है। तो खाना पीना आपने चेंज कर लिया और अपनी लाइफ में आपने योगा और एक्टिविटीज़ को आपने शामिल कर दिया, तो और क्या चाहिए फिर, किस मेडिसिन की आवश्यकता रह जाती है। और अगर आप खाना ही चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन तो आप ज़रूर से ज़रूर किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके साथ में एडिशनली आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोगों के साथ लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को भी काफ़ी अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।